दो विधेयक पास हो गया है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, एक तो बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक पास हुआ है और दूसरा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक पास हुआ है। तो इन दो जो सेवा आयोग का विधेयक को पास करने का औचित्य है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व से आयोग नियुक्तियां कर रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, लेकिन कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्थान छूटे हुए थे जहां पर आयोग अपनी नियुक्तियां नहीं कर पा रहा था। उसी में एक रूपता लाने के लिए ये संशोधन किया गया। और परीक्षा दूसरा जो विधेयक लाया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी का कैसे ऑनलाइन परीक्षा का इस्तेमाल किया जाए और एग्जामिनेशन सेंटर्स पे एग्ज़ाम हो। और साथ ही साथ हम लोग को फॉरवर्ड लुकिंग रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, कंप्यूटराइजेशन का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घर बैठ कर के ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स पे एग्ज़ाम होंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, कदाचार रहित होगा। लेकिन आपने देखा होगा अभी आज ही विधानसभा में एक बिल लाया गया एंटी पेपर लीक उसका। ये जी हाँ, अगर कहीं से कदाचार की सूचना मिलती है और पेपर लीक का होता तो उसमें सख्त कानून बनाए जा रहा है। उसके तहत यहाँ पर भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। ये सारे 1 करोड़ का जुर्माना, जी, 10 साल की जेल, ये सारी चीजें उस बिल में है और वो कल काउंसिल में भी लाया जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको इनेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन परीक्षा जो भी होंगी तो उसको एक हम लोगों ने संरक्षित भी किया है उस एक्ट के द्वारा हम लोग करेंगे। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कहाँ तक पहुंचा मंत्री जी? देखिए, अभी तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है सेक्रेटरी के साथ और उस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यावेदन भी आए हैं, तो उस पर निश्चित रूप से एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच ले करके, लेकिन साथ ही साथ अनुशासन भी बना रहे और शिक्षा का स्तर बना रहे, उसमें कोई गिरावट नहीं हो और शिक्षक स्वेच्छा से अपना योगदान दें। सबको मिलेगा मनचाहा जिला, ऐसी कोई बात नहीं है जी। जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो अधिकांश लोग को हम मद्देनजर रख के पॉलिसीज बनती है। हो सकता है कुछ लोग उससे संतुष्ट ना हो, लेकिन ऐसी पॉलिसी हम लोग जरूर बना रहे हैं कि अधिकांश शिक्षक उससे संतुष्ट हो। अच्छा, राजद वाले कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में एक और बड़ा घोटाला हो गया है, टैबलेट घोटाला। अभी तो कोई टैबलेट जहाँ तक जी मेरी समझ है कोई परचेज नहीं हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है, मैं पता करूंगा, लेकिन शायद अभी तक कोई परचेज नहीं हुआ है। तो सुना आपने कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने क्या कुछ कहा है, बता दिया है कि आखिर इसका असर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कैसे पड़ने जा रहा है। देखिए, उनसे हमने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी सवाल पूछा था। हमने जानने की कोशिश की थी कि क्या वाकई में तमाम शिक्षकों को मनचाहा जिला मिलेगा। तो इस पर भी शिक्षा मंत्री ने सब कुछ साफ कर दिया है, बता दिया है कि आखिर कमिटी किन मुद्दों पर विचार कर रही है और क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ बता रहे हैं इसको लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी। एक बार आप फिर से उनको सुनिए। जी, दो विधेयक पास हो गया है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, एक तो बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक पास हुआ है और दूसरा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक पास हुआ है। तो इन दो जो सेवा आयोग का विधेयक को पास करने का औचित्य है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व से आयोग नियुक्तियां कर रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, लेकिन कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्थान छूटे हुए थे जहां पर आयोग अपनी नियुक्तियां नहीं कर पा रहा था। उसी में एक रूपता लाने के लिए ये संशोधन किया गया। और परीक्षा दूसरा जो विधेयक लाया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी का कैसे ऑनलाइन परीक्षा का इस्तेमाल किया जाए और एग्जामिनेशन सेंटर्स पे एग्ज़ाम हो। और साथ ही साथ हम लोग को फॉरवर्ड लुकिंग रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, कंप्यूटराइजेशन का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घर बैठ कर के ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स पे एग्ज़ाम होंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, कदाचार रहित होगा।
लेकिन आपने देखा होगा अभी आज ही विधानसभा में एक बिल लाया गया, एंटी पेपर लीक। उसका ये, जी हाँ, अगर कहीं से कदाचार की सूचना मिलती है और पेपर लीक का होता है तो उसमें सख्त कानून बनाए जा तो रहा उसके है। तहत यहाँ पर भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से ये सारे 1 जो करोड़ का जुर्माना, जी, 10 साल की जेल। ये सारी चीजें उस बिल में है जी। और वो कल काउंसिल में भी लाया जाएगा। उसके बाद हम लोग उस पर इनेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन परीक्षा और जो भी होंगी तो उसको एक हम लोगों ने संरक्षित भी किया है उस एक्ट के द्वारा हम लोग करेंगे। जी। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कहाँ तक पहुंचा मंत्री जी? देखिए अभी तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है सेक्रेटरी के साथ और उस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यावेदन भी आए हैं तो उस पर निश्चित रूप से एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच ले करके, लेकिन साथ ही साथ अनुशासन भी बना रहे और शिक्षा का स्तर बना रहे, उसमें कोई गिरावट नहीं हो और शिक्षक स्वेच्छा से अपना योगदान दें। और सबको मिलेगा मनचाहा जिला? ऐसी कोई बात नहीं है जी। जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो अधिकांश लोग को हम मद्देनजर रख के पॉलिसीज बनती है। हो सकता है कुछ लोग उससे संतुष्ट ना हो, लेकिन ऐसी पॉलिसी हम लोग जरूर बना रहे हैं कि अधिकांश शिक्षक उससे संतुष्ट हो। अच्छा, राजद वाले कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में एक और बड़ा घोटाला हो गया है, टैबलेट घोटाला। अभी तो कोई टैबलेट जहाँ तक जी मेरी समझ है कोई परचेज नहीं हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है, मैं पता करूंगा, लेकिन शायद अभी तक कोई परचेज नहीं हुआ।